क्या हुआ जब एक तांत्रिक ने नाग को मारकर चुरा ली नागमणि। उस तांत्रिक के इतने शक्तिशाली होने के बाद भी इच्छाधारी नागिन ने ऐसा खेल रचा कि तांत्रिक के होश उड़ गए। इच्छाधारी नागिन ने अपने नाग की नागमणि वापस पाने के लिए और अपने नाग का बदला लेने के लिए जो किया उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये बात है मध्य प्रदेश की, जहां एक सिद्ध तांत्रिक बहुत सालों से नागमणि पाने के लिए तपस्या कर रहा था। उसको पता था कि नागमणि मिलने के बाद उसके पास अद्भुत शक्तियां आ जाएंगी, फिर वो उन शक्तियों की मदद से कुछ भी कर सकता था। वो तांत्रिक एक नदी के किनारे रहता था और उसी नदी के पास एक जंगल था। उस जंगल में एक इच्छाधारी नाग नागिन रहते थे और उस तांत्रिक को ये बात पता थी, इसलिए वो एक मौके की तलाश में था जब वो नाग को मारकर नागमणि हासिल कर ले। उस तांत्रिक के पास एक पत्थर था जिसकी मदद से वो किसी नाग या नागिन को अपने वश में कर सकता था, लेकिन उसके पास एक ही पत्थर था और एक समय में किसी एक को ही अपने वश में कर सकता था, इसलिए वो तांत्रिक उसी एक मौके की तलाश में था। एक दिन जब तांत्रिक उस नदी में नहा रहा था तो देखा कि एक नाग उसी नदी में पानी पी रहा था। वो समझ गया कि यही एक मौका है जब उसको नागमणि मिल सकती है। वो तुरंत भागता हुआ गया उस पत्थर को लेने। उस पत्थर को लाकर उसने नाग को अपने वश में कर लिया। वो नाग सुस्त पड़ चुका था और कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी उस तांत्रिक ने एक लोहे की छड़ से उस नाग को मार दिया। उस नाग को मारकर उसने उसकी नागमणि ली। नागमणि मिलने के बाद वो तांत्रिक और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। जब ये बात नागिन को पता चली तो वो बहुत गुस्से में थी और अपने नाग का बदला लेने के लिए सोचने लगी, लेकिन उसने सोचा कि तांत्रिक और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है क्योंकि उसके पास वो पत्थर है, तो वहाँ पर अभी जाना खतरे से खाली नहीं होगा। फिर उस इच्छाधारी नागिन ने एक सुंदर स्त्री का रूप लिया और पास के कुएं में चली गई। वहाँ पर एक आदमी से वो जाकर बताती है कि इस नदी के किनारे एक तांत्रिक रहता है और उसके पास एक जादुई पत्थर है। अगर वो पत्थर मिल जाएगा तो तुम अमीर बन जाओगे। वो आदमी अपने साथ 2-3 लोगों को लेकर जाता है और चालाकी से उस तांत्रिक के पास रखे पत्थर को चोरी कर लेता है। जब नागिन को पता चलता है कि वो पत्थर चोरी हो चुका है तो वो उस तांत्रिक के पास जाती है और भयानक नागिन के रूप में आकर उसको डस लेती है। वो तांत्रिक थोड़ी ही देर में मर जाता है। उसके बाद वो इच्छाधारी नागिन अपने नाग की नागमणि लेकर जंगल में चली जाती है और आज भी वो नागिन उसी जंगल में अपने नाग का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आपको इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।